महाराष्ट्र का बारामती कुछ महीने पहले गन्ना किसानों की बदहाली और सरकार के खिलाफ उनके गुस्से की वजह से सुर्खियों में रहा। किसानों के गुस्से की एक बड़ी वजह ये रही कि बारामती केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का इलाका कहा जाता है। बारामती सिर्फ गन्ने की पैदावार के लिए ही नहीं जाना जाता, यहाँ अंगूर भी खूब होते हैं और गेहूँ भी। बारामती से शरद पवार के रिश्ते की बात करें तो सबसे पहले वो यहीं से विधानसभा पहुंचे और बाद में संसद तक का सफर तय किया। एनसीपी अध्यक्ष पवार अभी माढ़ा से सांसद हैं, जबकि बारामती से उनकी बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं और यूपीए गठबंधन ने उन्हें एक बार फिर यहां से उम्मीदवार बनाया है। सुप्रिया के मुकाबले आरएसपी से महादेव जनकर मैदान में हैं, जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने रिटायर्ड आईपीएस अफसर सुरेश खोपड़े को टिकट दिया है। बारामती लोकसभा में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 2 सीट कांग्रेस के पास है, जबकि एक सीट शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी और निर्दलीय के पास है। बारामती में पीने और खेती के लिए पानी की कमी इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। बारामती में 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। देश भर के नतीजे 16 मई को आएंगे। अब तक आपने देखी कौन बनेगा प्रधानमंत्री की 151 नुक्कड़ बहस। आज देखिए 152वीं नुक्कड़ बहस। नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार और कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस आज हम ला रहे हैं दौंड से, जो बारामती संसदीय क्षेत्र में आता है और जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का गढ़ है। यहां की मौजूदा सांसद है उनकी बेटी सुप्रिया सुले और उन्हीं को एनसीपी ने इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर खुद उम्मीदवार मौजूद है, पूर्व आईपीएस सुरेश खोपड़े और महादेव जानकर, जिनका राष्ट्रीय समाज पक्ष है और जो शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल है, ये भी यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री के बारे में, यहाँ के लोगों की सोच को क्या है, ये जानेंगे। हमारे साथ तमाम यहाँ दौंड के नेता मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर जनता भी मौजूद है। पहले जनता के पास जाएंगे और उसके बाद जाएंगे नेताओं के पास। पहले जाते हैं जनता के पास। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि महायुति का उनको सपोर्ट है और वो अच्छा इंसान है और देश का कारोबार वो चला सकते। आपको क्या लगता है? देश अच्छा वो चलाएंगे, अच्छा चलाएंगे। आपको क्या लगता है? देश के लिए जरूरी नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी। काफी लोग खोपड़े साहब बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो सही नहीं है, क्योंकि देश के लिए चाहिए प्रशासन की जानकारी, देश के लिए चाहिए सेक्युलरिज्म की जानकारी और सेक्युलर व्यूज। आपको लगता है सेक्युलर नहीं है मोदी? नहीं, जिस ढंग से काम हुआ है और गुजरात की ओर हम जब देखेंगे तो वो सेक्युलर रोल उन्होंने अदा नहीं किया। अच्छा, सेक्युलर नहीं है मोदी, ये आरोप लगता है उन पे बार बार। सेक्युलर नहीं है वो मोदी हुकुमशाह बनने वाले हैं इस देश के लिए, और सर्वसामान्य लोग, सब जात पात के लोग के लिए मान्य नहीं है। अच्छा, मोदी हुकुमशाह है। आपको लगता है मोदी हुकुमशाह है? बिल्कुल नहीं, मोदी हुकुमशाह नहीं है। मोदी जी ने जो गुजरात का डेवलपमेंट किया है 15 साल में, उसी की तरह वो अपने पूरे हिंदुस्तान का डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये अभी जो एक लहर चल रही है पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की, उससे वो प्रधानमंत्री 100 का बनेंगे। 272 प्लस हम क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, मोदी की लहर है। यहाँ पे क्या लोग कहते हैं मोदी की लहर है? मोदी की बड़े तो मोदी इधर एक मिनट, क्या है? मोदी की लहर है। इधर जाकर देखते हैं क्या कोई क्या मोदी की लहर लगती है आपको? हाँ, लगती है। अच्छा, एक मिनट, क्या बोल रहा है? केजरीवाल की लहर क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर में उसने बहुत सा काम किया है। वो दिल्ली में जो प्रशासन किया है वो 50 दिन में उसने 49 दिन सरकार रही लेकिन चला नहीं पाया, सभी कई लोग कहते खोपड़े साहब। नहीं, वो काम नहीं चलता तो नहीं, 50 दिन क्या, वो 50 साल 50,000 साल काम कर सकते, क्योंकि उनके फिलॉसफी में आइडियोलॉजी है, वो सेक्युलरिज्म है, देश की उन्नति के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है। तो उनको ऐसा पता चला कि भाई इस कम लोगों से प्रशासन चल नहीं सकता, तो उनको तो कोई सत्ता में रहने का उनका इरादा नहीं हो। दूसरे पार्टियों जैसा वो पैसा देकर तो खासदार आमदार या खासदार वो तो लेना नहीं चाहते थे। अच्छा, जो खरीद नहीं सकते, कह रहे हैं कि विधायकों को खरीद नहीं सक रहे थे, इसलिए सरकार गिर गई। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। खरीद फरोख्त अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार और देश में राहुल गांधी और सोनिया गांधी। कहना चाहते शरद पवार प्रधानमंत्री बनेंगे?
बन सकते हैं, उसमें क्या है। कहाँ से बनेंगे? एनडीए से बनेंगे, यूपीए से बनेंगे, थर्ड फ्रंट से बनेंगे? यूपीए से जरूर बनेंगे। आपको लगता है, इधर पूछते हैं शिवसेना से, आपको लगता है शरद पवार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि वो जो महाराष्ट्र में जो उनका अलायंस है, उनमें उनके अलायंस में से वो कम से कम 20 तो जगह लड़ा रहे, उसमें से 4 से 5 सीट जो सर्वे चालू है, सब पूरे हिंदुस्तान के सर्वे आ रहे हैं टीवी चैनल पे, उसके ऊपर उसको 4 से 5 सीट दिखा रहे हैं। 4 से 5 सीट में कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? ये हमारे 15 सीट तो जरूर आने वाले हैं, और यूपीए जो हमारे कांग्रेस और अलायंस की फुल मेजोरिटी आने वाली है। हाँ, और उसके बाद हम देखो, ये जैसे वो मोदी साहब गुर्गियों को बासिंग मानते हैं ना, ऐसा बासिंग हमारे कोई भी आदमी को नहीं है, कोई भी आदमी को नहीं है। हम क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त देश को समझने की जरूरत है, चलाना दूर की बात है, नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं है। अच्छा, नरेंद्र मोदी देश को समझ नहीं सकते? नरेंद्र मोदी देश को समझ नहीं सकते? संभाल सकता है, लेकिन 276 का आंकड़ा वो पार नहीं कर सकता, इसलिए वो कांग्रेस को तो आना नहीं देगा। ममता बनर्जी 30-35 सीट लेके आएगा। ममता बनर्जी अच्छा, ये कह रहे कि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, क्या आपको लगता है? एक मिनट, शरद पवार 15 वर्ष कृषि मंत्री हो गए। नहीं, मराठी नहीं, वो कह रहे कि कोई नहीं आएगा। वो कह रहे कि कोई नहीं आएगा, ना कांग्रेस आएगी ना बीजेपी आएगी। और नहीं, हमें तो उम्मीद है कि केजरीवाल का सरकार अब आएगा, केजरीवाल पंतप्रधान बनेंगे, क्योंकि वो उनके पास जो दिशा है वैसी दिशा और कौन सी भी पार्टी के। ये वो कह रहे केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। केजरीवाल पंतप्रधान बनेंगे ना, तो सब देश का सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए जो कांग्रेस और अलायंस का ही पंतप्रधान बन जाएगा। अच्छा, कांग्रेस और अलायंस का ही बनेगा? कांग्रेस और अलायंस का ही बनेगा? नहीं, जरूर कभी नहीं, एनडी का ही गवर्नमेंट बनने वाला है। जो महंगाई कांग्रेस ने 5 साल में दिया है, उनका अगर तुम जो जाहिरनामा जाहिर किया है अभी यूपीए सरकार ने, जो लास्ट 5 साल में पहले, उसके 5 साल में पहला जो उन्होंने अनाउंस किया था, वही जाहिरनामा ये साल में रिपीट किया है। 4 साल में हम गरीबी हटाएंगे, कुछ गरीबी हटाएंगे। 1 मिनट, गरीबी हटाएंगे जे स्वतःच्या लोकसभा मतदार। हिंदी में बोलिए। नरेंद्र मोदी गरीबी जरूर हटाएंगे। नरेंद्र मोदी गरीबी जरूर हटाएंगे। नरेंद्र मोदी गरीबी हटाएंगे कह रहे नरेंद्र मोदी। यहाँ हम जवान लोगों से पूछते हैं। 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं? गोपीनाथ मुंडे के 26 कारखाने 1400 रुपए दर दे रहा है, किसान खुदकुशी कर रहा है। गाय के लिए मोदी क्या करेगा? महाराष्ट्र में, गुजरात में 800 किसानों ने खुदकुशी कर ली है, 1 मीडिया ने बाहर नहीं लाई है। मोदी के राज में खुदकुशी हो रही हो, कह रहे मोदी के 50 दिन जो केजरीवाल सरकार चला नहीं पाए, वो देश का क्या करेगा? 50 दिन नहीं चला पाए सरकार, वो बोले केजरीवाल क्या चलाएंगे देश को? नहीं, 50 दिन की जो बात करते हैं उनको लोकशाही मालूम नहीं है, और जिनको लोकशाही मालूम नहीं है सिर्फ 50 दिन, या कांग्रेस ने तो इतने साल काम किया है, तो क्या आउटपुट दिया है? क्या कांग्रेस ने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया? वो कह रहे कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। इस देश के अंदर जो भी पंतप्रधान बना है वो परिस्थिति के अनुषंग से बना है, आज तक स्वातंत्र के काल से देखकर आज तक। इसलिए जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, जब पंतप्रधान कोई और होगा, और मोदी वो देखते रह जाएंगे। अच्छा, मोदी देखते रह जाएंगे? मोदी देखते रह जाएंगे यहाँ पे वो कह रहे कि मोदी देखते रह जाएंगे, प्रधानमंत्री कोई और बन जाएगा। ये कांग्रेस ही है, ऐसे ही बात करेंगे। अभी चुनाव में सब माहौल आप समझ रहे हैं, पूरे देश में इतना अच्छा माहौल है कि नरेंद्र मोदी के बाद में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई ये नहीं है। कई सारी यहाँ पे घोषणाबाजी हुई थी। ये थी हमारी नुक्कड़ बहस दौड़ से, जो बारामती क्षेत्र से आता है।